नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। मिडल ईस्ट के साथ साथ अब रशिया यूक्रेन की टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ चुकी हैं। रिसेंटली हमें ये खबर देखने को मिली है कि ईरान ने अनाउंस किया है कि वो रशिया यूक्रेन में रशिया को सपोर्ट करने के लिए 100 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि डायरेक्टली रशिया को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड जैसे ही ईरान की तरफ से ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है, इमीडिएटली अमेरिका यहां पर एक्टिव हो जाता है। अमेरिका बोलता है कि हम लोग आपको चेतावनी देते हैं, अगर आपने ये वाली मिसाइलें रशिया को सौंपी तो प्रिपेयर हो जाइए, बिकॉज हम लोग आपके खिलाफ एक सिवियर रिस्पॉन्स को कैरी आउट करने वाले हैं। और बल्कि दोस्तों, अमेरिका ने टेंशन्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका के द्वारा अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन है एंड साथ में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है, जिसको कि वो ईरान की प्रॉक्सिमिटी में उन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय करना बेसिकली शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट में अब हेजबोला सडनली एक्टिव हो चुका है, जिसके बेसिस पे हेजबोला जो है उसने भी अब इजराइल के ऊपर, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर जो अटैक्स हैं उसको यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए अमेरिका यहाँ पर ये बोलता है कि देखिए, हम लोग तो जी जो यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ईरानियन अटैक को लेकर बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि शायद इसी हफ्ते के अंदर अंदर इजराइल के ऊपर हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस पूरी पिक्चर को आप लोग इस मैप के माध्यम से ध्यान से समझिए। बेसिकली हो क्या रहा है, ईरान जो है वो एक तरफ इजराइल के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब सडनली रिसेंटली क्या हुआ है कि यूक्रेन के द्वारा पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, रशिया के अंदर पहली बार घुसपैठ करी है यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस ने। एंड यहाँ पर यूक्रेन ने कुर्स्क में जाकर के रशिया की बहुत सारी विलेजेस को कैप्चर भी कर लिया है। एंड इसी के चलते ईरान ने बोला है कि अब हम लोग जो है वो रशिया को यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाले हैं। एंड इसी के चलते सडनली अमेरिका एक्टिव हो चुका है इस एरिया में, जो कि कहता है कि हम लोग ईरान को यहाँ पे डिस्करेज करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि ईरान इजराइल के ऊपर भी अटैक ना करे, एंड ईरान जो है वो यहाँ पे रशिया को भी ये वाली मिसाइलें जो हैं वो यहाँ पर ऑफर ना करें। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का जो दोगलापन है वो भी उजागर होता है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, अमेरिका चाहता है कि हम लोग यहाँ पे सीज फायर करवाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जंग, पूरी की पूरी युद्ध जो है वो यहाँ पे रुक जाए। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो अमेरिका इजराइल को स्पॉन्सर करता है एंड इजराइल जो है वो बदले में गाज़ा के ऊपर अभी भी अटैक्स को उसने कंटिन्यूसली जारी रखा हुआ है। एंड वहीं पे अमेरिका यूक्रेन को स्पॉन्सर करता है एंड उसी के बलबूते पे यूक्रेन के द्वारा अब कुर्स्क के अंदर घुस करके रशिया के ऊपर अटैक को कैरी आउट किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, एंड समझा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे इजराइल और अमेरिका का जो हिपोक्रेसी है वो भी सामने आई है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड साथ में टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले ईरान क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं। आज से 8 महीने पहले दिसंबर 2023 में रशिया और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता साइन हुआ था, एज पर विच ये तय किया गया था कि रशिया को ईरान के द्वारा जो उनकी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो बेसिकली ऑफर करी जाएगी, जिसका नाम है फैथ 360।
और इसी को दोस्तों, इसी ऑर्डर को आज की डेट में एग्जीक्यूशन में डाला गया है। अभी जो नई रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये हैं कि बहुत सारे रशिया के मिलिट्री पर्सोनल हैं जो कि ईरान आ चुके हैं, जो कि इस फैथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल को चलाने के लिए ईरान में आकर के ट्रेनिंग को ले रहे हैं। ये वाली जो फैथ 360 मिसाइल सिस्टम है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा लंबी रेंज नहीं है, केवल 120 किलोमीटर की रेंज है और ये 150 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने की क्षमता बेसिकली रखती है। पहला सवाल तो ये आता है कि रशिया, जिसके पास इतनी मोटी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो ईरान से इन मिसाइलों को ले क्यों रहा है? तो कहानी बड़ी सिंपल है। रशिया ने बोला है कि अब हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, जो तो हमें दूर दूर जो हमें टारगेट्स को शूट करना है वहाँ पर तो हम लोग खुद का आर्सेनल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो क्लोज रेंज टारगेट्स होंगे वहाँ पर हम लोग ईरान का जो फैथ 360 डिफेंस सिस्टम है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि रशिया और ईरान के बीच में असल में एक टू वे डील हुई है कि एक तरफ ईरान जो है वो रशिया को बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है एंड दूसरी तरफ रशिया जो है वो ईरान को बेसिकली अपना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बेसिकली सौंप रहा है। नाउ जो भी हुआ है, रीज़न काफ़ी सिंपल है। ऑब्वियसली पिछले दिनों में हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन के द्वारा कुर्स्क में घुस कर के अपने ऑफेंसिव को बहुत ज़्यादा और मजबूत कर लिया गया है एंड यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क में सडनली 28 विलेजेस को कैप्चर कर लिया है। दिस इज़ द रीज़न कि रशिया अब सडनली एकदम से एक्टिव हो चुका है एंड ईरान भी यहाँ पे रशिया की सपोर्ट करने के लिए एकदम से एक्टिव हो चुका है। अच्छा, क्या ईरान ऐसा करके किसी प्रकार की कोई गलत काम कर रहा है? तो लीगली देखा जाए तो ईरान के ऊपर किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस ना तो बेचने पे हैं ना खरीदने पे हैं, अगर वो कन्वेंशनल वेपन्स को यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि इन वेपन्स के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं लगे हुए, तो ईरान के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। लेकिन बिकॉज ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, अमेरिका सडनली एक्टिव हो चुका है एंड अमेरिका के जो यहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन है फॉर द यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कहा कि वी आर नाउ प्रिपेयर्ड टू डिलीवर अ स्विफ्ट एंड अ सिवियर रिस्पॉन्स इफ़ ईरान वर टू मूव फॉरवर्ड विद सच ट्रांसफर्स। एंड इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसके चलते एक ड्रामेटिक एस्केलेशन हमें देखने को मिल सकती है, चूँकि ईरान सीधा रशिया के वॉर ऑफ अग्रेशन को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। एंड दोस्तों इमीडिएटली अमेरिका के द्वारा अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स को जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। स्पेसिफिकली बात करूं तो यूएसए की जो यूएसएस जॉर्जिया है, जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन है, उसको यहां पे सडनली एक्टिवेट कर दिया गया है। एंड जो यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसके ऊपर बाय द वे आपको F-35 फाइटर जेट्स एंड जो बोइंग के FA-18 जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। इन दोनों को ही ईरान के आसपास मूव करने के लिए बोल दिया गया है, बल्कि ये सबमरीन तो ऑलरेडी ईरान के प्रॉक्सिमिटी में अब पहुंच भी चुकी है। यूएसए यहां पर क्या बोलता है, वाई आर वी ट्राइंग टू डू दिस? ध्यान से सुनिए, यूएसए बोलता है हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे दो एजेंडाज हैं। पहला तो हम चाहते हैं कि इजराइल ईरान की टेंशन्स जो है वो यहाँ पे थम जाए एंड अगर ईरान कोई अटैक प्लान कर रहा है इजराइल के ऊपर तो वो आने वाले दिनों में उस अटैक को रोक दे। एंड साथ में अगर रशिया ईरान के बीच में बैलिस्टिक मिसाइलों की डील होने वाली है तो हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे रुक जाए एंड इसीलिए हम लोग जो हैं वो यहाँ पर सडनली हमारे नेवल एसेट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा हिपोक्रिटिकल तरीका है यूएसए का आगे बढ़ने का। ध्यान से देखिए, अगर आप एक तरफ देखें तो यूएसए आता है, इजराइल आता है एंड दोस्तों यूक्रेन आता है। अब हुआ क्या है, पिछले दिनों में जब इजराइल एक तरफ ये कहता है कि हम लोग सीज फायर करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं, उसके इमीडिएटली बाद इजराइल के द्वारा गाज़ा में एक स्कूल के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे एंड बहुत सारी महिलाएं भी थी। एंड दूसरी तरफ इजराइल ये कहता है कि जी नहीं, हम तो यहाँ पर इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। वहीं पर जहाँ पर ये यूक्रेन को कम्प्लीटली यूएसए के द्वारा सपोर्ट मिली हुई है, वहीं पर जहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर में
टेक्निकली इनको और ज़्यादा एस्केलेशन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सडनली यूक्रेन के द्वारा यहाँ पर अंदर घुसा जाता है। यहाँ कहीं पे आपको कुर्स्क देखने को मिलता है एंड कुर्स्क के अंदर घुस कर के उन्होंने बेसिकली 28 गाँव को कैप्चर कर लिया, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मार दिया। एंड दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो रशिया को यहाँ पे हथियार ना दे, हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो इज़राइल के ऊपर भी अटैक ना करे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से शोकेस करता है कि यूएसए ये चाहता है कि अगर हम करें तो सही, लेकिन अगर ईरान या रशिया करता है तो वो फिर वहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये काफ़ी मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सही तरीका नहीं है जो कि यहाँ पर अमेरिका जिस तरीके से इस पूरी की पूरी चीज़ को हैंडल करने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये हफ्ता काफ़ी क्रूशल बन चुका है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू ईरान इज़राइल ऑल्सो, स्पेशली क्योंकि अब यूएसए ने भी अपनी जो नेवल एसेट्स हैं उनको सडनली भारी मात्रा में यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। जो भी होगा आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। बाकी आप जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे